यहाँ पर डिस्कस करेंगे आस्था यस का जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे ही चल रहा है। ठीक है, ये क्या 69 बीपीएससी की एग्जाम होना है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो आपका चल रहा है। ये क्लास टेस्ट मैं भी करा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू 2 टेस्ट अभी मैं करा चुका हूँ, तो ये तीसरा क्लास टेस्ट रहेगा। ये पूरा फुल टेस्ट रहेगा, तीसरा क्लास टेस्ट। इसमें बिहार स्पेशल जितना भी करंट अफेयर्स या जितना भी आपका स्टैटिक बिहार का रहेगा वो सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो क्लास टेस्ट रहेगा, अगला क्लास टेस्ट में लेके आऊँगा, साइंस का रहेगा या आपका हिस्ट्री का रहेगा। तो इस टाइप से भी यहाँ पे जो स्टैटिक का टेस्ट रहेंगे वो सब यहाँ पे लेके आऊँगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो ऑलरेडी मैं 3 से 4 पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आस्था इसका, वो अलग पेपर है, और आपका जो ये क्लास टेस्ट चलता है वो आपका ये अलग है। ठीक है, तो मैं क्लास टेस्ट अभी यहाँ पर करा रहा हूँ। राइट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सौरभ सुमन। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शिक्षकों को काम जो सराहने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। राइट, यह पुरस्कार की पहल 1958 ठीक है 1958 में यहाँ पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या? शिक्षकों को जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ावा देना या उनकी मान्यता प्रदान करना और उनको अच्छा सा आगे के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्वच्छता अभियान 2022 बेहतर संचालन के लिए बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, इसको कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरा स्थान यहाँ पर मिला है। राइट, जो स्वच्छता जो आपका अभियान था 2022 से बेहतर संचालन के लिए देश में कर्नाटक के बाद क्या बिहार का दूसरे जो स्थान रहा है पर इसके प्रदर्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। अगला क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, जो बिहार प्रदूषण जो आपका नियंत्रण बोर्ड है BSPCB, इसने वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौतिक सूचना प्रणाली है इसके यहाँ पर क्या है मंच स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पर एक समझौता का ज्ञापन यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके साथ ये देखो तकनीकी है, तकनीकी यहाँ पर क्या है, तकनीकी को प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। राइट, वर्तमान में क्या है 11 जो परिवेशी हैं इनको वायु निगरानी के लिए यहाँ पर स्टेशन है इसके। ठीक है, जबकि क्या है 30 स्टेशनों के लिए यहाँ पर सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं अभी। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दिल्ली। अगला क्या है, चौथा नंबर, स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है ये बताना है। देखो इनमें से सिर्फ बताना, जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए वो इनमें से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाता है डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी गया, डी में आपका ऑप्शन यहाँ पर गया, मैंने ई नंबर देख लिया था, ये डी में आपका होगा क्या, गया। ठीक है, गया इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर और आपका जो बिहार शरीफ है यदि आदि शहर में क्या है स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर शामिल किया गया इसको। राइट, अगला देखते हैं 5वां नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार के शैक्षणिक पर्यटन में से किस निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से राइट, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना, पटना इसमें क्या शामिल नहीं है। अगला देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन को, लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है 6वें का। देखो संगीत नाटक अकादमी जो आपका राष्ट्रीय संगीत जो नृत्य अकादमी स्थान ये है आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सामान्य जो परिषद है नई दिल्ली में क्या 6 से 8 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। राइट, इसमें पुरस्कारों में क्या 86 कलाकारों को यहाँ पर चयन किया गया था, 36। राइट, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उसका बिहार के 13 कलाकारों का यहाँ पर चयन, जिसमें क्या चर्चित नाटककार और जो रंगकर्मी हरिकेश सुलभ, ठुमरी गायिका जो आपका कुमुद झा दीवान थे, लोक गायिका रंजना झा, मैथिली ठाकुर थे, ये सब क्या इसमें शामिल थे। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ई। अगला 7वां नंबर, बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहाँ हर गाँव का कृषि हेतु डिजिटलीकरण फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा किशनगंज। ठीक है, जो आपका डिजिटल फर्टिलिटी मैप है तैयार करने के लिए किशनगंज बिहार का पहला जिला बन गया, जिसने ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की जो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का स्थान कौन सा है? राइट, तो बिहार के स्थान में से 9वां स्थान है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 8वें का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस झील वन्य जीव अभ्यारण्य को देश का 39वां बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कांवर झील या फिर इसको बोलते हैं कनवार ताल बिहार के जो बेगूसराय है वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुहाने पर स्थित है। राइट, इसे क्या 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्या है? 9वें का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 10वां नंबर, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? राइट, कहाँ पर किया जा रहा है? जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर
पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो आपका बितेवा जो बितिहरवा गांव है उसमें गांधी जी के एक थीम पार्क यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। यहाँ की गांधी जी की जीवनी और डिजिटलीकरण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, जिसमें क्या बापू के जन्म को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद थे उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन, जो चंपारण सत्याग्रह था, सविनय आंदोलन था, उसमें क्या है यहाँ पर ये सब यहाँ पर इसमें देख सकेंगे आप, राइट। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 10वें का सी, पश्चिम चंपारण। अगला क्या 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, राइट। तो ये शुरू किया गया आपका बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा सी। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, दरभंगा, ठीक है। दरभंगा को अपनी सांस्कृतिक एवं समृद्ध की विरासत के कारण यहाँ पर क्या बिहार राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा, राइट। ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा राज्य बन जाएगा ये, राइट। भारत सरकार ने क्या है अभी सभी जो राज्य सरकार हैं उनसे क्या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है इनमें जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के लिए यहाँ पर एक मैप तैयार करने को दिया है, ठीक है, जिसमें क्या है इसके लिए यहाँ पर जो कुछ रणनीति है वो यहाँ पर उल्लेखित की गई है, राइट। दिल्ली जलवायु परिवर्तन जो एक्शन प्लान है ये जारी करने वाला भारत का प्रथम है, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं इसको। दिल्ली सरकार ने 2009 से 12 में जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान यहाँ पर जारी किया था। वहीं बिहार राज्य भी अपने जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर अपना कार्य तैयार करा, तो दूसरा होगा यहाँ, ठीक है, सी। अगला क्या है 14 नंबर, बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, राइट। कहाँ बनाया जा रहा है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दरभंगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बिजली उत्पादन के लिए साथ मछली पालन भी यहाँ पर आसानी से हो सकेगा। अगला क्या 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है, मुख्यमंत्री ग्रामीण और स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई थी, राइट। तो कब की गई थी ये की गई थी अप्रैल 2022 में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस बिहार के 4 जिलों में गुजरेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है इसमें इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है, राइट। तो कौन सा यहाँ पे शामिल इसमें से नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरवल, ठीक है, अरवल इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें शामिल नहीं होगा। 18 नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है कितनी, ठीक है, कितनी दर्ज की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1090, ठीक है। 19वां नंबर, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है, राइट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चक्र ऐप, ठीक है, चक्र ऐप 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को, बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 देखते हैं, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जो आपका पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी इसका करेक्ट आंसर होगा पटना, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, धरती पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा, प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जमुई, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर का शुभारंभ कहाँ किया गया है, राइट। तो ये कहाँ किया गया, ये किया गया भागलपुर में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में इस फैक्ट्री की स्थापना के साथ बिहार का ये जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा, निम्न में से ये कौन सा जिला है, राइट। तो ये कौन सा जिला होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये भोजपुर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है, राइट। तो ये कहाँ की जा रही है, करेक्ट आंसर आपका होगा पटना। 26, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला की जो रैंकिंग है उसमें बिहार में कौन सा जिला यहाँ पर इसमें शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखो इसमें बिहार के 12 जिलों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, इसमें कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया और आपका खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, ये सब क्या है यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या एक से अधिक इसका आंसर होगा। 27, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना। अगला देखते हैं 28 नंबर, पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया गया था, राइट।
तो कितने शामिल किया गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 29 साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किससे नवाजा गया था? ये किसे नवाजा गया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंद कुमार, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 बिहार बजट 2022-23 में राज्य में कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, कितना रखा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? देखो, मुजफ्फरपुर बिहार, शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर, ये सब क्या मॉडल टाउन बनाने के लिए इसमें विकसित किया जाएगा। 31 क्वेश्चन है, 31 है विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिहार, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, जो देश है इसमें भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो करेक्ट कौन सा राज्य कौन सा है? 32, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के बारे में देख रहे हैं तो बिहार इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है। 33 अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, ये किस वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अर्थर्वेद, ठीक है। देखो, ये जो आपका ये महाजनपद है, ये सब जितना एंशिएंट हिस्ट्री है, इसका मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको अभ्यास करके मतलब सीरीज चला रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं 3 अभ्यास करा चुका हूँ। तो एक पूरा पेपर 40 क्वेश्चन का अभ्यास में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पे ही है। करीब 3 पेपर कराए मैंने, तीनों पेपर आपके एंशिएंट हिस्ट्री के ही चल रहे हैं। करीब 120 क्वेश्चन वहाँ पे आपके एंशिएंट के कवर हो जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप चैनल पे जाके अभ्यास में देख सकते हैं। 3 पेपर में करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, राइट। अगला देखते हैं 33 हो गया। 34 नंबर 34 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इनमें से कौन सा महाजनपद था वो गणतंत्र था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी, ठीक है। अगला देखते हैं 35 पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? राइट, तो किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर आपका होगा कालाशोक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 हर्यक वंश के पश्चात मगध किस वंश के उदय हुआ? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिशुनाग वंश, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 37 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र में पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल पर हुआ था? ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित शुंग। अगला 38 क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? राइट, तो किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थूलभद्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? है ना, मुंगेर किसकी थी? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा देवपाल। 40 नंबर किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया था? इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? शेरशाह, ठीक है। 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना से पराजित कर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी, ठीक है। तो 1537 में उसने बंगाल पर अधिकार भी कर लिया था, जिससे क्या है 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा की लड़ाई में पराजित भी किया था, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 का सी। 41 41 है इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का ए एस का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवज, ठीक है, हिसामुद्दीन एवाज। 42 बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, राइट। पटना मुगल जो साम्राज्य है उसका दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यूरोप व्यापारियों के पुर्तगाली या डच हॉलैंड नीदर ये सब थे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा पुर्तगाली। 43 बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया? ठीक है, किसने किया होता? ये किया होता इल्तुतमिश ए, ठीक है। बिहार क्षेत्र के इल्तुतमिश बलवान गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह, ठीक है, सिकंदर लोदी के अभियान के जो ये सब सभी जो थे इसमें बिहार पर अपना क्या वर्चस्व कायम करने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ था, ठीक है। अगला क्या होगा यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। 45 बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ठीक है, ये किसने प्रदान किया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीर जाफर। 46 किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व ओडिशा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? राइट, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। अगला क्या 47 नंबर किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो एक से अधिक होगा, तो कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। बंगाल के जो नवाब सुजाउद्दीन जो मोहम्मद खां थे 1727 से 39, इन्होंने क्या 1733 में बिहार के बंगाल तथा उड़ीसा में क्या है प्रत्यक्ष शासन जो शासक था उसमें ग्रहण किया था इसको, ठीक है। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक ये स्थिति कायम रही और नवाब जो अली वर्दी खां थे इन्होंने अमीबाबाद पटना के 1734 से 1710 तक क्या है नवाब बनाए थे
और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार क्षेत्र के अफगानों का यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया था। तो क्या होगा इस पर, इसका ई आंसर होगा, दोनों यहाँ पर बातें सही हैं। ठीक है, 48 देखते हैं। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष। अगला क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन के प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, किसने रखा हुआ था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद फखरुद्दीन। राइट, अगला क्या 50 नंबर क्वेश्चन। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? राइट, कौन सबसे कम समय तक रहे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश प्रसाद सिंह। राइट, अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका गया में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 53 नंबर क्वेश्चन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार में प्रेस को 150 से अधिक वर्षों का यहाँ पर क्या इतिहास रहा है इसका। ठीक है, 54 अविभाजित बिहार। ठीक है, अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? राइट, ये कब हुई थी? तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जून। ठीक है, 1757 में क्या है, 1757 प्लासी युद्ध तथा जो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की सफलता के पश्चात क्या है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और इसी के साथ साथ क्या ब्रिटिश जो विरोधी थे संघर्ष भी यहाँ पर इसका शुरू हो गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 54 का सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1906 से 1907। अगला क्या है 57 नंबर क्वेश्चन। 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? ठीक है, तो किस में हुआ था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सरफराज हुसैन खान, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी, ए करेक्ट आंसर होगा। 59 बिहार में होम रूल के आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। तो 59 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक। ठीक है, ये इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन। इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी के दांत का प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यतः अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई। ये चित्रकला है कौन सी है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये चित्रकला है पटना कलम चित्रकला, सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। 61 बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का अखिल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, किस में किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 202। राइट, आर्टिकल क्या है 202। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो किसने किए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, देखो किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना 168। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 में यहाँ पर किया जाता है। वही अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट, तो क्या है राज्यपाल द्वारा 1/6 को मनोनीत करता है। 62 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, आरक्षित सीट है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी है? 2। 64 ब्रिटिश भारत में बिहार के विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राइट, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजीव रंजन प्रसाद। 65 नंबर क्वेश्चन। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 और 22। ठीक है, 66 मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आपका गोपालगंज इसमें से शामिल नहीं है, डी। 67 बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% घटाकर कितना कर दिया गया था? ठीक है, तो ये कितना कर दिया गया था? ये कर दिया गया था आपका 65%। अगला क्या है बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सही जो क्रम है वो यहाँ पर व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या सही क्रम है। देखो इसका जो सही क्रम होगा आपका हो जाएगा 1
हरिनाथ मिश्रा, 2 राधानंदन झा, और तीसरा क्या है शिव चंद्र झा। तो तीनों क्या है 1 2 3 इस टाइप से होगा। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 69 देखते हैं। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य का एक संकल्प प्रकाशन किस वर्ष किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2001। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? ठीक है, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा देखो जो आपका भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 213 राज्यपाल को विधानमंडल के जो विश्रांति काल उसमें अध्यादेश जो प्रख्यापित करने का यहाँ पर क्या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को अनुमोदन के बिना संसद या तो किसी अध्यादेश पारित कर सकता है या स्वीकार कर सकती है। राइट, ये 6 सप्ताह के बीच जाने के बाद क्या है ये प्रभावी हो जाता है। क्योंकि क्या सदन के सत्रों जो दोनों सत्र होते हैं उनके बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, इसलिए क्या अध्यादेश अधिकतम 6 माह या 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 का ई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर 6 माह 6 सप्ताह, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं ई होगा तो दोनों हो जाएगा। सी 1 से अधिक 6 माह 6 सप्ताह हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 70 का ई। अगला क्या है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नवसृजित नगर निगम नहीं है। इनमें से नवसृजित नगर निगम कौन से नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 71 का आपका। 71 का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम में 2020 में 5 नए नगर निगम गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें क्या है मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। तो क्या है ये सब इसके ऑप्शन में है, तो हमारा ई 1 से अधिक है। 72 बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका जुलाई 1937। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये की गई थी आपकी 1774 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला क्या है 74 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन है वर्तमान अध्यक्ष? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री विनोद कुमार सिंह। ठीक है, ये होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का ए। अगला क्या है 75 नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं व्यवस्थित करते हैं इसको। देखो पहले क्या होगा कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद होगा आपका भगवत झा आजाद, उसके बाद आपका होगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। तो बी यहाँ से इसका मैच कर रहा है, बी करेक्ट आंसर होगा 75 का। 76 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल की दोनों सीमा को साझा करता है? कौन सा साझा करता है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 77 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 के में बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद वर्ष 2011 की बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद मतलब कितनी थी? इसमें बोला कौन सी जनगणना थी आज़ादी के बाद थी? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 77 का 7वीं जनगणना थी है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 78 में कौन सा कथन असत्य है इसको देखना है। यहाँ पर क्या सभी कथन यहाँ पर सही हैं, तो कोई असत्य नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ई इसका आंसर हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर क्या सही हैं, गलत कथन कोई नहीं है, तो सभी बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। 79 बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी स्थित है कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका पटसन उद्योग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहती है, जो कि प्रतिवर्ष 55,000 करोड़ से अधिक के जो पटसन उत्पाद हैं उसकी खरीद करता है। ठीक है, लगभग कितना 3.7 लाख जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, इसमें 40 लाख किसान भी अपनी आजीविका के लिए यहाँ पर पटसन क्षेत्र में निर्भर रहते हैं। राइट, बिहार के उत्तर पश्चिम तथा बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान है यहाँ पर ही होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या 80 नंबर क्वेश्चन। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ तक? ठीक है, ये विस्तृत है आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? ठीक है, कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो देखो आपकी सांबर झील तो है राजस्थान में। ठीक है, सांबर झील जो आपका है ये राजस्थान में, और जो आपका अनुपम झील है ये आपका बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी, और यहाँ से आपकी हो जाएगी कामा झील जो कटिहार जिले में स्थित है। कामा कहाँ है? कटिहार जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक यहाँ। ठीक है, ई आंसर होगा। 82 देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है
निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 82 में बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक और कोसी गंगा नदी। ठीक है, अगला क्या है 83, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है कितना? दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 का ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम से तृतीय। ठीक है, न्यूनतम से मतलब मिनिमम से 2 तक, सेकंड तक। ठीक है, अगला क्या है, बिहार में बकास्त भूमि से तात्पर्य क्या है? जो बकास्त भूमि है बिहार में, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य होता है जो भूमि किसानों जमींदार को दे देते हैं। ठीक है, उसका ये तात्पर्य होता है, यहाँ से बकास्त भूमि बोलते हैं इसको। 85 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना, जो इसमें से सही युग्म नहीं है उसका चयन करना है। तो करेक्ट आंसर देखो हमारा होगा कौन सा चयन है, दरभंगा जो है ये गंगा नहीं होगा, ये क्या कमला होगा यहाँ पर। ठीक है, दरभंगा कमला होगा, ये गलत है। आपका गया फल्गु ये ठीक है, और आपका किशनगंज पूर्णिया कटिहार ये आपका महानंदा ये भी ठीक है, और छपरा आपका क्या सरयू ये भी ठीक है। ठीक है, पटना मनेर आपका सोन होगा। राइट, तो क्या गंगा ये गलत होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 86, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीआई प्राप्त उत्पाद नहीं है इनमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 86 का, यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजूषा चित्रकला। ठीक है, अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। 86 हो गया आपका, 87 देखते हैं। 87 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्लाईवुड उद्योग, सीमेंट उद्योग, हथकरघा उद्योग और आपका कागज उद्योग। ठीक है, तो इनमें से मैच करना है, क्या इनमें से सही है, तो मैच करते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है, चयन करना है, देख लेते हैं। देखो पहला बोला प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, ठीक है। दूसरा क्या है, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, ठीक है। हथकरघा उद्योग पटना, ये भी ठीक है आपका, और आपका कागज उद्योग दरभंगा, तो ये भी ठीक है। राइट, तो क्या है, सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 87 का ई, यहाँ पे हो जाएगा। एक से अधिक इसके आंसर हैं। ठीक है, क्या है, सभी यहाँ पर बातें सही बोल रहा है, सभी बातें यहाँ सही हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्या 88 नंबर 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? इनमें से कौन सा जलकुंड है जो राजगीर में नहीं स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीताकुंड। ठीक है, सीताकुंड आपका कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है, और सूर्यकुंड आपका ये भी राजगीर में है, और आपका गोमुकुंड ये भी राजगीर में, राइट, और ब्रह्मकुंड ये भी आपका राजगीर में। ठीक है, तो 88 का आपका हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन 89, बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखाने का निर्माण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मधेपुरा सारण, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, इनमें से कथन पर विचार करना, नदी है और उद्गम स्थल यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। कोसी नदी जो आपका क्या है, सप्तकोशी पूर्वी नेपाल। ठीक है, इसमें से क्या है, सही उत्तर का चयन करना है, नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद क्या, सोन नदी आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्मनाशा नदी ये आपका है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ना कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ये गलत है, 3 गलत हो जाएगा। 3 गलत होगा तो यहाँ पे काट देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं 3 को, 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, और 1 2 ऑलरेडी हमारा सही था, तो 1 2 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ से 1 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 90 का 1 ए। ठीक है, 1 2। अगला क्या है 91 नंबर, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ तक है? भागलपुर, मुंगेर और पटना गया, ये ए इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है कब? ठीक है, ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बिहार में अकृष्य भूमि का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें नहरों पे सर्वाधिक सिंचित जिला जो है पश्चिम चंपारण। तीसरा क्या है, बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित का क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्र से लगभग 64% है। ठीक है, और अगला है चौथा, 2020-21 में मछली उत्पादन में किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछा है सही है, तो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3 सिर्फ करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, 2 और 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राइट, तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 में। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? कौन सी मिट्टी क्या दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती? करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी तराई मिट्टी। राइट, तराई मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, 95 में तो देखते हैं। इसमें देखो 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है, ये आपका क्या है, गलत है। देखो इसमें क्या होगा आपका,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 था, उसमें रोहतास जिला सर्वाधिक चावल उत्पादन हुआ था 9.5 लाख टन। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद में, तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम चंपारण जिला था। ठीक है, तो असत चयन करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, दो 2021-22 था यहाँ पर, 2020-21 लिखा है, तो जो 2021-22 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सन गलत लिखा हुआ था, वही मैं थोड़ा सा देखूँ कि ये तो ठीक था, बट जो यहाँ पे सन लिखा हुआ 20-21 वो गलत है। अगला क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट ओवर हो गई है। ठीक है, बिहार में जो औद्योगिक क्षेत्र है बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2020-21 में गया बिजली खपत मामले में शीर्ष पर रहा था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? सही उत्तर का चयन करना है 96 में। ठीक है, तो देखते हैं 96 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपका जो ए है, केवल एक बात है यहाँ पर, इसको सही बोल रहा है। पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, ये दोनों बातें आपकी क्या गलत हैं। ठीक है, तो पहली बात सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है। इसमें जो आपको इकोनॉमिक सर्वे था वहाँ पर सब ये दिया हुआ है, राइट। 97 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय कितना प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 19.24, 19.24 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 98, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो कुल कितने किए जाएंगे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अगला क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों, ठीक है, द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है? राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है इनमें से क्या यहाँ पर इसका कथन सही है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, 100 नंबर में, तो देखते हैं। देखो पहला बोला है वर्ष 2019-20 में बिहार समग्र बेरोजगारी 5.7% थी। ठीक है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की जो संलग्न महिला हैं उसकी हिस्सेदारी 72.6% थी। राइट, ये भी सही है। 2019-20 में बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर 35.2% थी। राइट, ये क्या, ये गलत है स्टेटमेंट। राइट, कितना था ये 37 जो समग्र बेरोजगारी दर 5% थी, ये करेक्ट है आपका। इसके बाद जो यहाँ पर बोल रहा है ये कि समग्र शक्ति सहभागिता, श्रम शक्ति जो सहभागिता है 35.2% थी, तो ये गलत है इसका। ये आपका हो जाएगा 42.5% होगी। ठीक है, 42.5, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत होगा तो आपका 1, 2 ए करेक्ट हो गया यहाँ से 100 का। 101 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 2015-16 में से 2019-20 के मध्य सकल राज्य की जो आपका मूल्यवर्धन औद्योगिक क्षेत्र है उसमें योगदान घटकर कितने फीसदी रह गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 101 का? 101 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 20.1%। ठीक है, अगला क्या है 102 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र रहा है। ठीक है, शीर्ष निवेशक क्षेत्र राज्य में से किसके मामले में, मतलब इसमें से कौन सा जो क्षेत्र है उसमें शीर्ष रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 102 में? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण, बी। अगला क्या है 103, गत दशक में 2010-11 से 19-20 के दौरान परिवहन संचार भंडारण के क्षेत्र में बिहार देश का कौन सा स्थान है? बिहार जो है देश का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 103 में? 103 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान इसका। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। NH31 की बिहार की सर्वाधिक लंबाई है, NH72A बिहार की न्यूनतम लंबाई है। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर आता है। राइट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछ रहा है असत्य है, कौन सा गलत यहाँ पे बात है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा, केवल 3। जो केवल 3 है ये आपकी गलत है, बाकी दोनों बातें यहाँ सही हैं, 3 यहाँ पर गलत है इसका। अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ठीक, राइट, तो करेक्ट आंसर आपकी कौन सी होगी? वितरण लाइनों की जो जीर्णोद्धार है वो उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो 105 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं, 106 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। राइट, तो इसमें से क्या है, देखो 2011 की जो बिहार की कुल प्रजनन दर है TFR जिसको बोलते हैं, वो 2.6% बच्चा प्रति महिला थी। ठीक है, ये गलत है आपका। राइट,
ये क्या है, ये गलत होगा, तो 106 का आपका सी इसमें होगा। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। वर्ष 2011 में बिहार के देखो कुल प्रजनन दर कितनी 3.6 बच्चा प्रति महिला थी, राइट। भारत सरकार के जो महान जो निबंधक कार्यालय थे उसके अनुसार 2016 से 20 में ये घटकर 3.2% हो गई है, ठीक है। और 2026 से 30 में कितनी 2.6 रहने की उम्मीद है, और 31 से 35 में ये 2.4 बच्चा प्रति महिला रह जाने की आशा यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 106 का आपको सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 107 नंबर, कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चे जो 0 से 18 जिनका माता पिता की जो 1 या 2 मृत्यु हो गई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। अगला देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, दलहन उत्पादन के बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक संवत्सर 2020-21 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार की कितनी फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 108 का हो जाएगा 12%, ठीक है। 109 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिवहर। 110, पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, राइट। तो कितना दर्ज की गई है, ये दर्ज की गई है आपकी 110 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% और कम 7%, ठीक है, ये हो जाएगा सी। 111, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन करने वाली है राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है, ठीक है। कितने में चलाई जा रही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23, ठीक है। अगला क्या है 112 नंबर क्वेश्चन, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, ठीक है। कौन सी शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहान ऐप, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले को क्रमशः सर्वाधिक न्यूनतम फसल सघनता था, सर्वाधिक किधर था और न्यूनतम किधर था, ये पूछा है, राइट। तो 113 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिवहर और गया, ठीक है। शिवहर क्या होगा, इसमें सर्वाधिक और गया में न्यूनतम। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार शौचालय बनाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8000, ठीक है, 8000। अगला क्या है 115 नंबर क्वेश्चन को, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन जो संभाविता है कितनी है वो, राइट, कितना वर्ष है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 69.1 वर्ष, ठीक है। 116, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % हो गया है, राइट। तो कितना % हो गया, ये हो गया आपका 15%। अगला क्या 117 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 11 के मध्य बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही है, राइट। ये कितनी रही है, ये रही है 25.4%, सी। अगला क्या 118, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की जो तुलना में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है कितनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 75 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वृद्धि हुई है इसमें। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2019 की जो रिपोर्ट की तुलना में 21 में क्या है, बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से कितना, पिछली रिपोर्ट से 1.03, ठीक है, 1.03% अधिक है। 2021 में बिहार के जो वृक्षारोपण था उसमें 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, ठीक है। इस बार कितनी हुई है, 1.03% की वृद्धि हुई है इसमें, और कितनी हो गई है, ये हो गई आपकी 75 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सी। अगला क्या 119 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार जिला कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 119 में आपका, 119 में आपका होगा यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा शेखपुरा, ठीक है। बिहार जो वन रिपोर्ट 21 है इसके अनुसार जो न्यूनतम है शेखपुरा 0.17, उसके बाद बक्सर है आपका 0.35, ठीक है, और गोपालगंज 0.42। अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है इसको, कौन सा अवरोही क्रम में, ठीक है। तो बता देते हैं कौन सा है। देखो आपका क्या कैमूर होगा, कैमूर पश्चिम, चंपारण और आपका रोहतास, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 120 का। अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में लिखना है, कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 122, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो न्यूनतम जिला अनुपात वाला जिला है कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर, सी। 123, 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है।
राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 123 नंबर में? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक आपका हो जाएगा गया, न्यूनतम हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है। तो 123 का सी होगा। अगला देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे है? ये किससे है? ये शिक्षकों की जो विद्यार्थियों से ई पुस्तकालय है उससे संबंधित है ये, बी। अगला क्या 125 नंबर क्वेश्चन। महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है जमुई, ए। 126 बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? राइट। तो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है दूसरा? ये किया जा रहा है अररिया, ठीक है। अररिया जो जिला है यहाँ पर किया जा रहा है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका को यहाँ पर बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्या है 127 बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ठीक है, ये कहाँ की जा रही है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना, बी। 128 नंबर क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अवस्थित किस बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 128 में ए इसका करेक्ट आंसर होगा पटना। 129 बिहार राज्य में यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा से संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में क्या आयोजित होता है? यह नृत्य है कौन सा? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका बी होगा झूमर नृत्य। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 130 नंबर। बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध इनमें किससे? करेक्ट आंसर का हो जाएगा वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर। धूप छाँव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं का रचयिता कौन है इनमें से? ठीक है, तो कौन है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 32 सर्वहितैषी समाचार पत्र का स्थापना वर्ष क्या है? सर्वहितैषी समाचार पत्र का स्थापना वर्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 132 का ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? ई। तो इसको देख लेते हैं। बिहार में पहला जो आपका हिंदी दैनिक जो सर्वहितैषी के नाम से 1890 में इसका प्रकाशित हुआ था पटना से, ठीक है। द इंडियन नेशनल हिंदी जो सह प्रकाशक थे आर्यवर्त के प्रकाशन दरभंगा से शुरू हुआ था 1941 में, जबकि जो आपका सर्च लाइट है इसका हिंदी में प्रकाशन हुआ था 1947 में। तो क्या है जो 1947 है इसका, और अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकाशित हुआ, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 133 इनमें से कौन असंगत युग्म का चयन करना है? कौन इनमें से असंगत गलत मतलब युग्म है वो आपको यहाँ पर बताना है 133 में, राइट। तो यहाँ पर देखो मगध विश्वविद्यालय है 1955, ठीक है। ये क्या है? मगध विश्वविद्यालय बोध गया 1962 होगा यहाँ पर, 55 ने 1962, ठीक है। तो ये हमारा असत्य है। अगला देखते हैं 134 नालंदा महाविहार के पुरातत्विक स्थल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2016। अगला क्या 135 पतियों के देश के नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। 136वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक असंगत युग्म का चयन करना है। इसमें से कौन सा असंगत युग्म या इसमें से कौन सा गलत युग्म है? तो हमारा क्या होगा? गोगा बिल पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? दरभंगा में। ये नहीं है दरभंगा में, क्या ये गलत है? ये आपका हो जाएगा कटिहार में। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार, ठीक है, ये गलत होगा। अगला क्या 137 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार के नृत्यों में से शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कथक नृत्य है, ये इसमें बिहार में इसका शामिल नहीं है, राइट। अगला देखते हैं 138 बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ था? ठीक है, इसका विकास कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1960 में। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महेश नारायण, ए। 140 आत्मनिर्भर बिहार के साथ आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन से घटक नहीं है इनमें से? ठीक है, तो कौन से इनमें से घटक नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 140 का बी इसका आंसर हो जाएगा सशक्त महिला, समृद्ध महिला, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये नहीं है घटक इसका। 141 देखते हैं। और कौन कौन से घटक इसके हैं? जैसे देखो हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है, ये है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये भी है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये भी है। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी है। स्वच्छ गांव आपका समृद्ध गांव, ये भी है। सुलभ संपर्कता, ये भी है, ठीक है। तो आपका क्या है? सशक्त महिला, समृद्ध महिला, ये नहीं है। 41 देखते हैं। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, जो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 141 में बी, राइट, पटना। 42 बिहार के संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? राइट, किसे नहीं किया गया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह,
43, इनमें से कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो करंट हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल एक। ठीक है, बिहार आपका राष्ट्रभाषा परिषद पटना, मिथिला संस्कृत जो विद्यापीठ है ये आपका कहाँ पर, दरभंगा में है, ना कि भागलपुर में। प्राकृत जैन आपका शास्त्र शोध संस्थान ये आपका रोहतास में ही है, ये आपका वैशाली में है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, तो ओनली एक करेक्ट है यहाँ। 144 देखते हैं, प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है, तो ये की गई है 144 में, डी इसका आंसर होगा गया। 145, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। राइट, कितना किया गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 4। 146, बिहार के किस जिले में खुले में खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, 147, बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, ये किया गया है 147 का ए, नालंदा। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण था, उसके पुरस्कार सेवाओं को सार्वजनिक और वस्तुओं के वितरण के लिए यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा यहाँ पर इसे आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 147 ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला क्या है 148, 148 क्वेश्चन है, विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है आपका हिंदी में लोक साहित्य पर, सी इसका आंसर हो जाएगा। 149, बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। तो 149 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी में क्या होगा, पटना। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, यूरेनियम खनिज बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है। यूरेनियम जो है बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका गया में। ठीक है, जो देखो आपका मैग्नीज होता है वो आपका मुंगेर में पाया जाता है, अभ्रक आपका गया में। ठीक है, गया, मुंगेर, नवादा। ठीक है, सीसा भागलपुर में, और कोयला जो है आपका औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप अपना मैच कर लेंगे। और तो 150 का आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, गया। तो 150 क्वेश्चन जितने थे इसका जो आपका क्लास टेस्ट था बिहार PCS स्पेशल का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अगला जो टेस्ट लेके आएंगे देख लेंगे, कोई इसमें से सब्जेक्ट का स्पेशल ले आएंगे, साइंस का होगा, साइंस का भी पढ़ा हुआ है, साइंस का ले लेंगे। राइट, ऐसे ही करके जितने भी सब्जेक्ट हैं इस क्लास टेस्ट के वो सब मैं आपको कवर करा दूंगा यहाँ। ठीक है, तो 150 प्रश्न आपके मैंने यहाँ पर पूरे कर लिए। राइट, तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख जाइए, और कम टाइम में भी मैंने आपको यहाँ पर इसको फिनिश कर दिया है पूरा। ठीक है, तो देखो ये स्पीड यहाँ पर मैंने बना रहा हूँ इसका टेस्ट का, तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सीधे से अपना आंसर निकालना है, क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, 1.5 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 25 मिनट में आपका आंसर 150 क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए। इतना पेपर आप लगा लीजिए। ठीक है, तो कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।